हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ रहे हैं इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो आप उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करेंगे। तो देखो, इसमें गुडविल के ट्रीटमेंट के दो तरीके हो सकते हैं जो पॉसिबल हैं। एक तो है विद रेजिंग, कि आप गुडविल को रेज करें, ठीक है, और एक होता है विदाउट रेजिंग। तो विद रेजिंग का कॉन्सेप्ट पहले चलता था, बट अब वो पॉसिबल नहीं है। अब वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है कि केवल परचेज्ड गुडविल को ही आप गुडविल को एसेट्स में दिखा सकते हो। तो अब परचेज गुडविल तो 12th पार्टनरशिप में तो आनी ही नहीं है, परचेज गुडविल तो है ही नहीं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे जो कोर्स में 12th में आएगा वो है विदाउट रेजिंग। विदाउट रेजिंग में आप क्या करते हैं कि गुडविल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपने गुडविल समझी है, उस गुडविल को आप सैक्रिफाइस रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका रूल क्या रहता है? इसका रूल रहता है आपका डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। सही है। तो विद रेजिंग तो हमारे अब पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ब्लॉक तो आपके लिए बेकार ही हो गया। हाँ, विदाउट रेजिंग है, उसमें आप गुडविल कैलकुलेट कर लो, सैक्रिफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। रूल रहेगा डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। इसको कैसे यूज करेंगे वो अपन देखते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 19 जो है डीके गोयल का वो ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? एक्स और वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है? 2:1 है, ठीक है। With effect from 1st April they decided to share profit in the ratio of 3:1। तो ये तो ओल्ड रेशियो था, आगे से उन्होंने अपना न्यू रेशियो डिसाइड किया 3:1 कि फ्यूचर में हम कोई भी चीज जो बांटेंगे वो 3:1 में बांटेंगे, ऐसा इन्होंने कह दिया, ठीक है जी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। देखो, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,80,000। इस पर्पस के लिए गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया, तो गुडविल का वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में आप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि गुडविल का वैल्यूएशन 1,80,000 है। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखो, गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया है, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 2:1, यानी 2/3 एंड 1/3, और उनका न्यू रेशियो है 3:1, यानी 3/4 एंड 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 4 और 3 का 12। 3 से 4 बार, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 4 से 3 बार, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। दैट इज -1/12 एंड 1/12। तो ये तो सैक्रिफाइस रेशियो पॉजिटिव है, तो सैक्रिफाइस है, लेकिन ये सैक्रिफाइस का माइनस है। इसका मतलब ये क्या है? ये है गेनिंग रेशियो। ये क्या है? सैक्रिफाइस का माइनस है, इट इज गेनिंग रेशियो। क्लियर है? तो ये आपका सैक्रिफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो तो निकल गया। अब इस सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल से। देखो, x का है -1/12 ये वाला, और y का है 1/12। इसको गुडविल यानी 1,80,000 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आएगा माइनस का 15,000 और ये आएगा प्लस का 15,000। ये गेनर है। रूल अपन ने क्या पढ़ा था? डेबिट द गेनर एंड क्रेडिट द लूजर। ये अपन ने रूल पढ़ा था। देखो, ये रहा रूल, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। तो जो गेनर है वो डेबिट होगा, तो x यहाँ डेबिट होगा, एंट्री होगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री जो भी आपको करनी है ना, ये हमेशा फॉर्मेट में होगी, ये बात आप याद रखिएगा।
बिना फॉर्मेट के आपके नंबर कट जाएंगे। यहाँ आपको जर्नल का पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, नरेशन भी लिखना पड़ेगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 15,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 15,000। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये आपको पूरे फॉर्मेट में इसका आंसर देना पड़ेगा। डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। एक्स गेनर था, डेबिट किया है, वाई लूजर था, क्रेडिट किया है। सही है, तो ये आपकी जो थीम है वो आपकी पूरी हो गई। इज दैट क्लियर? सन में आया? तो ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द ओकेशन ऑफ चेंज इन पीएसआर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका चेंज हुआ, उस ओकेशन पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। डेबिट द गेनर का रीजन है क्यों हुआ ऐसा। एक्चुअली क्या है कि एक्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया, उसने गेन किया, और लूज किसने किया? वाई ने। तो वाई ने जब लूज किया अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एक्स को क्या कहेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास आ गया, तो इसका मुझे क्या कॉम्पनसेशन दोगे? भाई मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास आ गया, आप तो गेनर हो, आपने तो गेन किया है, और मैंने लूज किया, आप मुझे क्या दोगे? तो वो गुडविल में उसका पैसा 15,000 बनता है। तो इस कॉम्पनसेशन के लिए एक्स जो है वाई को 15,000 रुपये देगा। वाई को 15,000 रुपये मिलेंगे, उसको फायदा हो रहा है, मतलब उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट हो जाएगा। और ये पैसा एक्स दे रहा है अपनी कैपिटल में से निकाल कर, तो एक्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसलिए एक्स की कैपिटल को क्या करना है? डेबिट। कैपिटल अकाउंट का एक फंडामेंटल रूल है, याद कर लो, पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से कम होता है। तो यहाँ वाई की कैपिटल क्रेडिट हुई है, वो बढ़ गई, और एक्स की कैपिटल डेबिट हुई है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का फंडामेंटल रूल है जो आपको ध्यान रखना है। सही है, आगे चलते हैं।